हेलो स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए टपल में पाइथन में बता रहा हूँ। तो आप टपल देखें, हम पाइथन 3.7 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। और टपल एक्चुअली होता क्या है, इट इज़ ए सीक्वेंस ऑफ इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ जस्ट लाइक लिस्ट। तो डिफरेंस जो होता है कपल में कि कपल इम्यूटेबल होता है, चेंजेबल नहीं होता। लिस्ट जो है वो चेंजेबल होता है। और टपल में नॉर्मली आप सिंपल ब्रैकेट यूज करते हैं और लिस्ट में आप स्क्वायर ब्रेसेस यूज करते हैं। टपल इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज ऑर्डर्ड एंड अनचेंजेबल। ऑर्डर्ड रहता है जिसका मतलब हम बोल सकते हैं सीक्वेंस, बट चेंजेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। म्यूटेबल का मीनिंग होता है चेंजेबल, इम्यूटेबल का मीनिंग होता है नॉट चेंजेबल। इम्यूटेबल यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन ए टपल पेस। हाँ, डबल एंट्री कर सकते हैं। यू कैन अलाउ डुप्लीकेट एंट्री। Consists the value of any type separated by comma. Tuples are enclosed within the parenthesis. Parenthesis मतलब simple bracket. You cannot remove the element from a tuple. रिमूव नहीं कर पर डिलीट कर सकते हैं, उसका मीनिंग वो है। अब जहां तक टपल की बात है, टपल इज इनक्लोज इन parenthesis फॉर क्रिएशन ईच आइटम इज सेपरेटेड बाय कॉमा। जो इसका सिंटेक्स बता रहा है वो ये है कि टपल नेम इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। ये एम्प्टी टपल है। अब हमको जैसे पाइथन में टपल बनाना है, मैं आपको एक ये प्रोग्राम लेता हूं, इसमें बताता हूं कि टपल एम्प्टी टपल कैसे बनता है। तो एम्प्टी टपल बनाने के लिए प्रोग्राम फॉर क्रिएटिंग एम्प्टी टपल। ये हमारे पुराने प्रोग्राम में मतलब इसको हम अभी बाद में देखेंगे, पहले हम एम्प्टी टपल बनाते हैं। जैसा अपन अपन उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं कि टपल नेम इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। मैं टपल नेम, इसका नाम दे देता हूं मैं टीएल इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, और मैं प्रिंट कर देता हूं टीएल। अब ध्यान दीजिए आप, ये टपल है, एम्प्टी टपल, इसको मैं रन कर रहा हूं, ये रन हो गया। अब एम्प्टी टपल का मतलब है वैल्यूज आपने नहीं डाली है ये, और आप अगर वैल्यूज डालेंगे तो उसका तरीका ऐसा है, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है। मान लो ये अपन ने लिया, ये दूसरा टपल लिया और इसको प्रिंट कर दिया। अब हमने दो टपल लिए और दूसरे वाले टपल को भी प्रिंट कर दिया। ये रन करा, एरर एरर अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट का मीनिंग ऐसा होता है लिविंग स्पेस, हमने स्पेस नहीं छोड़ी। ये मैं आपको वहां ये एम्प्टी टपल है पहला वाला, और सेकंड में टपल में जो वैल्यू ली वो वैल्यू आ गई। ऑर्डर होना चाहिए, सीक्वेंसिंग एक जैसी। जैसे ये अब एक टपल लिया अपन ने, ये मैं आपको एक और बता देता हूं एग्जांपल।
नई फाइल ली मैंने, ये मैंने और नई चीज ली। अब मैंने ऊपर तो सबसे ऊपर जो बनाया वो ये, इसमें टपल है, इसमें अलग अलग वैल्यूज हैं। ये स्ट्रिंग वैल्यू है और ये भी स्ट्रिंग वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू है। 2 स्ट्रिंग वैल्यूज एंड 2 न्यूमेरिक वैल्यूज। प्रिंट टपल, फिर टपल टू 5 11 22 44 9 66। अब यहाँ ये समझने वाली बात है, जब आप इसको एक्सेस करोगे टप जीरो मतलब ये लोकेशन, 1 मतलब ये लोकेशन, 2 मतलब ये लोकेशन, 3 मतलब ये लोकेशन, 4 मतलब ये लोकेशन, 5 मतलब ये लोकेशन। इसको मैं पहले ऊपर वाले को समझाता हूँ। इसको मैंने कमेंट में रखा और मैंने 2 वैल्यू बोली और 2 वैल्यू ली। ये मैं आपको समझा रहा हूँ। टपल रन करूंगा मैं तो वो वैल्यू रन हो जाएगी। कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस 2017-18। अब ये तो मैंने आपको ये वाली चीज बताई, ये भी अपन ने देखी। अब इसमें लिखा है इंडेक्सिंग ऑफ टपल इज जस्ट सिमिलर टू द लिस्ट ऑफ लिस्ट। जो लिस्ट है उसके हिसाब से इंडेक्सिंग वैसी वैसी होती है। ये फिर और एग्जांपल है, एक्सेसिंग वैल्यू फ्रॉम टपल स्लाइसिंग यूज स्क्वायर ब्रेसेस फॉर स्लाइसिंग अलोंग विद द इंडेक्स और इंडाइसेस टू ऑब्टेन द वैल्यू अवेलेबल एट द इंडेक्स। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जीरो, इसको समझाने के लिए मैं एक काम और करता हूं, आपको ऐसा कुछ बताता हूं जिससे आपको क्लियर हो। ये आप देख रहे हैं तो ये फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 1 2 3 4 5 है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 -2 -3 -4 -5 -6 है। एक्सेसिंग का तरीका ये है, पहले वैल्यू 0 आएगी, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर आते समय ऐसे आएगी। तो ये अपन ने लिए टॉप 0, तो ये वाली वैल्यू तो 0 1 2 3 4 5। और अगर राइट साइड से आप चलेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसी प्रोग्राम को हम आउटपुट देखते हैं। ये हमने टपल लिया, सेकंड टपल है ये, टप इक्वल्स टू सिंपल ब्रैकेट वही टप 0 0 मतलब 5 और ये 1 to 5 है, 4 वैल्यू आएगी। तो 0 1 2 3 4। अब उसको देख लेते हैं हम। ये 11 22 44 99 0 1 0 1 2 3 4। एक कम आता है, ध्यान रखना, लिस्ट में भी एक कम आता है, लिस्ट में भी एक कम आता है। अब आपने देखा कि ये 0 मतलब इस लोकेशन से आया, और 1 to 5 मतलब 0 1 2 3 4 5। तो एक कम चलता है, 11 22 44 और 99 आया। ये इसका तरीका है, ऐसे टपल एक्स होता है। जब आप इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करोगे तो 0 लोकेशन से होगा और उसको करोगे तो फर्स्ट लोकेशन से होगा। अब टपल में इसमें एक और तरीका आप यूज कर सकते हो। ये मेथड्स हैं।
अपडेट। अब ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं बता रहा हूँ। मतलब TUPLE सिंपल ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज लेके आप काम करोगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हम टपल बना सकते हैं। आपको क्लियर अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उससे भी आप एम्प्टी टपल से भी आप क्लियर बनाएंगे तो भी ठीक रहेगा। तो मैं आप इसको नई तरीके से बना देता हूँ। ये तो मैं सेव करके फर्स्ट वाली टेबल वापस खोल लेता हूँ। फर्स्ट वाली ये टपल 1 ये लिया, एम्प्टी टपल बनाया और इसको भी प्रिंट कर दिया। तो 2 एम्प्टी टपल हो गए, एक इससे हुआ और एक उससे हुआ। यहां पे मैं लिखता हूं एम्प्टी टपल और यहां भी मैं लिखता हूं एम्प्टी टपल। दोनों 2 तरीके हैं एम्प्टी टपल क्रिएट करने के। देखो ये एम्प्टी टपल, फर्स्ट वाला में सिंपल ब्रैकेट लिया और सेकंड वाले में कैपिटल T लेके काम करा। फिर इसी में अगर वैल्यूज देना हो तो आप इस तरह से दे सकते हो। ये वैल्यूज हमने दी, प्रोग्राम बना रहे हैं हम। ये 2 वैल्यू इसमें दी थी ना, इसको भी प्रिंट कर देते हैं PRINT। देखो तो एक टपल कीवर्ड से भी आप वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, वैल्यूज न्यूमेरिक भी हो सकती है, फ्लोट भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, किसी भी टाइप की वैल्यूज हो सकती है। लिस्ट और उसके लिए आप पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिस जो IP और CS के लिए दोनों के लिए कॉमन है। तो ये हमने टपल मैंने बताया। अब ऐसे ये आलो लिया, अपन एक नया बना लेते उसी में। ये T2 लिया, आप प्रिंट कर देंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा, PRINT प्रिंट T2। इससे हेलो प्रिंट हो जाएगा। ये हेलो लिया मैंने सिंपल ब्रैकेट में और उसके अकॉर्डिंग वो मैंने वैल्यू डिस्प्ले करा ली। तो इस तरह से टपल काम करता है। TUPLE कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी हो सकता है। ये जो दोनों है ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। ये भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू और वो भी कंस्ट्रक्टर के थ्रू है। ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू हेलो पाइथन लिखा तो अलग अलग लिखा हुआ आ जाएगा। अब टपल के अंदर आप टपल बना सकते हो। ये जो भी चीजें दे रखी ना ये आपकी शेल पे दे रखी है, जैसे नेस्टेड टपल है। टपल के अंदर टपल जैसे आपको ये लेना है तो अपन अब एक काम करते हैं, वो जो रन करते हैं वहां देखते हैं हम। ये यहाँ पे
ये प्रिंट कर देगा, ये प्रिंट हो गया। और यही चीज आप अगर प्रोग्राम में करोगे तो मैं प्रोग्राम में बता देता हूं, फाइल में न्यू, और इसका मैं हेडिंग दे देता हूं प्रोग्राम फॉर न्यू कपल, न्यू टपल, प्रोग्राम फॉर न्यू टपल, nested tuple, new and nested. T1 equals to 23, ये लिया। अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, print T1, टपल में लिया टपल 3, टपल 3, ये टपल 3। इसका आउटपुट हम देखते हैं, ये यहाँ प्रोग्राम है 23, 34, 45, 56, 67। ये 0 लोकेशन, ये 1 लोकेशन, ये 2 लोकेशन पे 3 वैल्यू है और प्रिंट T1। इसको बोलते हैं नेस्टेड टपल। तो नेस्टेड टपल अभी हम देखा हमने। अब इंटर भी कर सकते हैं आप, इनपुट वैल्यू भी कर सकते हो, कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप इनपुट की वैल्यूज कर सकते हो। जैसे ऊपर अपन हेडिंग दे देंगे भाई कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप उसकी वैल्यू ले सकते हैं। मैं ले रहा हूं, एंटर कर रहा हूं। अब ध्यान रखने वाली बात है कि क्या चेंज करना पड़ेगा हमारे को। ये फाइल में जाके न्यू लिया, प्रोग्राम फॉर टपल वैल्यू एंटर थ्रू टपल कंस्ट्रक्टर। TUPLE कंस्ट्रक्टर है, इंटर एलिमेंट, जो भी वैल्यू इंटर करेंगे वो आ जाएगा प्रिंट। टपल्स 4, जो वैल्यू देंगे वो स्ट्रिंग आएगी। अब आप स्ट्रिंग वैल्यू दोगे तो भी स्ट्रिंग चीट होगी। मान लो मैंने नीलेश दे दिया, NILS, तो वो नीलेश चीट होगा। अब सपोज करो मैंने न्यूमेरिक वैल्यू दी 1257, तो भी वो स्ट्रिंग ट्रीट होगी। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिक ऑपरेशन नहीं करा सकते, मतलब प्लस माइनस वगैरह नहीं करा सकते। तो यही बात बोली कि इंटर एलिमेंट फॉर इट ट्रीट्स एलिमेंट कैरेक्टर थ्रू वी इंटर द डिजिट। जो डिजिट हम इंटर कर रहे हैं वो कैरेक्टर ट्रीट होगा। तो फिर उसका तरीका क्या है कि आप किस तरह से आप उसको न्यूमेरिक वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू ट्रीट करना है तो कैसे करें। तो उसका तरीका है, आप इवेल मेथड होती है, वी कैन यूज इवेल मेथड which identify the data type and evaluate them automatically, और वो evaluate करती है automatically।
देखें अपन, इवेल आप उसके अंदर आप लगा देंगे उसी में, तो ये रहा। और कीवर्ड हट जाएगा, फिर वो कीवर्ड हट जाएगा। कन्वर्टेड इन नंबर, कन्वर्ट इनटू नंबर, और प्रिंट T1। इसको नम ले लेते हैं, टी नम ले लेते हैं। ये इंटर एलिमेंट 2 3 4 5, ये स्ट्रिंग आई, फिर 2 3 4 5, ये न्यूमेरिक आई। ये दोनों में डिफरेंस ये है। तो ये टपल इस तरह से काम करता है। ये अपन ने, तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ये न्यूमेरिक वैल्यू ली हमने। इसके आगे भी मैंने अब आपको बताया कि लेफ्ट चलता है, जैसे अल्फा इक्वल्स टू ये लिया, तो फॉरवर्ड मतलब 0 1 2 3 4 5 लेफ्ट से चलेगी। एक कम एक्सेस होगी, ध्यान रखने वाली बात ये। टपल्स आर वेरी मच फेमिलियर लाइक लिस्ट। Tuple elements are also indexed, forward indexing 0 1 2 3 4 and backward indexing -1 -2 -3 -4। ध्यान रखने वाली बात है, द वैल्यू स्टोर्ड इन टपल कैन बी एक्सेस यूजिंग स्लाइस ऑपरेटर। स्लाइस मतलब सिंपल ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रेसेस स्टार्ट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रेसेस कॉलन क्लोज with indices. Tuple name start colon end will give you elements between indices start to end -1, और फर्स्ट आइटम जो होगा वो 0 ही होगा इसका। तो मैं बता ही चुका हूं वो चीजें आपको, फिर भी मैं एक बार और उसी को रिवाइज करा देता हूं मैं। प्रोग्राम फॉर टपल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ये लिया मैंने। अब जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंडेक्सिंग अपन ने ली थी, ये टपल 0 1 to 5 और नेगेटिव भी ले लेते हैं, -3 -2 से -6, टपल्स 5 टप 1 0 नॉट डिफाइन, अल्फा डिफाइन करा है, अल्फा की जगह टप 1 ले लो,
वेरिएबल पे भी डिपेंडेंसी रहती है कि वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करा है। टप 1 ही रखना है, टप 1, टप 1, ये टप 1। इसमें बीच में कॉलन आता है, अपन ने वो कर दिया, बीच में कॉलन आता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी। अब देखो आपको मैं इसका एग्जांपल, टप 0 मतलब क्यू, 1 to 5, 0 1 2 3 4 5, तो 1 to 5 मतलब WERT आएगा, एक कम आएगा। हमेशा एक्सेसिंग एलिमेंट एक कम चलता है। फिर -3, तो -1 -1 -2 -3 मतलब R, और ये -2 आएगा। ये स्टार्टिंग और एंडिंग। ये -2, 5 हटा दो, TY मतलब यहां से शुरू होगा और यहां तक आएगा। जहां से लेता वो इधर आएगा, वही डिस्प्ले का तरीका वही रहेगा। इसमें भी वही रहेगा, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी वही रहेगा। ये अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत माइनर बात मैंने बताई आपको। तो ये स्टार्टिंग से एंडिंग चलेगी, और ये स्टार्टिंग दे रखी कुछ, और ये स्टार्टिंग मतलब आप किसी भी तरह से रो फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रिंटिंग जो रहेगी वो नेगेटिव, और वो स्टार्ट वहीं से होगी और आगे तक चलेगी। जैसे अब अल्फा 5 तो वाई बता दिया, अल्फा 4 ई बता दिया, अल्फा 4:6 46, तो ये एरर है क्योंकि इंडेक्सिंग में है ही नहीं। इंडेक्सिंग जो है वो 0 से 5 तक है। अब टपल अपडेटिंग, अपडेटिंग मतलब उसमें दोनों जुड़ के आ जाएंगे, जिसको हम एडिंग बोल सकते हैं। प्लस ऑपरेटर से भी ऐड करते हो, प्लस से हमने ऐड करा, तो अपडेट बोल दो या प्लस ऑपरेटर कॉन्केट करो, वो दोनों एक ही बात होती है। तो आप, टपल्स आर इम्यूटेबल, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द टपल। हम कंटेंट नहीं चेंज कर सकते टपल के, लिस्ट में कर सकते हैं, बिकॉज लिस्ट चेंजेबल होती है। इट्स अल्टरनेटिव इज टू टेक कंटेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टपल and create another tuple with these contents as well as new content। तो टपल 1 दिया, टपल 2 दिया, दोनों को टपल को जोड़ दिया, टपल 3 प्रिंट कर दिया, टपल 3। ये मैं प्रोग्राम बना के बता देता हूँ। ऐड द कंटेंट,
ये टपल 1 लिया, ये टपल 2 लिया, दोनों टपल जुड़ जाएंगे। टपल 3 में दोनों की वैल्यू ऐड होकर जाएगी 1 2 और ए बी। मैं इसको सेव कर रहा हूं। टपल 6, रन करते हैं। ये दोनों के कंटेंट जुड़ के आ गया। तो कंटेंट अगर आपको जोड़ना है तो प्लस ऑपरेटर से हम कॉन्केट ऑपरेटर से हम इसको जोड़ते हैं। अब डिलीट करना हो जैसे 1 2 3 0:1 प्लस 2:, तो डायरेक्ट डिलीशन ऑफ टपल एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल बट शिफ्टिंग ऑफ रिक्वायर्ड कंटेंट आफ्टर अनवांटेड कंटेंट टू अनदर। जैसे टपल 1 2 3 है, टप 3 इक्वल्स टू टपल 0:1, मतलब एक ही वैल्यू लो 1। फिर टप 1 2:2 मतलब 0 1 2 मतलब 3 और प्रिंट कर दो टप 3, तो 1 और 3 आएगी इसकी वैल्यू। डिलीट टपल एलिमेंट, और फिर डिलीट करना तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। डिलीट टपल और शिफ्ट द कंटेंट। ये शिफ्ट करा, ये डिलीट करा। ये अब डिलीट टप 1 कर दिया, टप 1 डिलीट हो गया। सेवन रन करेंगे हम। ये 1 3 से शिफ्ट हो गया टप, अब डिलीट कर दिया तो टपल डिलीट हो गया। इसको डिलीट इस तरह से करेंगे, डिलीट और टपल नेम, इसका सिंटेक्स है ये। वो टपल डिलीट हो गया, दिस टपल विल डिलीटेड। अब ये मैंने आपको आज जो बताया टपल एक नया टॉपिक है। फायदा है आपको, अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि हमें पुराने वीडियो देखना है, तो मैं आपको पुराने वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और आपके अकॉर्डिंग अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम हो जिस पे वीडियोस बनाना हो टॉपिक वाइज, मैं अभी पाइथन पे वो टॉपिक्स लूंगा जो आपने इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस में यूज नहीं देखे होंगे। वो तो आईपी के जितने वीडियोस हैं आप आईपी स्टूडेंट से भी कांटेक्ट कर सकते हो और उनके वीडियोस भी देख सकते हो, और उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आए तो अपने को बता सकते हो इस चीज में। और अभी मैंने आज टपल को इंट्रोडक्शन दिया, मैं आपके कमेंट को देखूंगा, उसमें अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। और मैसेज अगर आपको कुछ जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू।